देश भर में मक्का का उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार की ओर से श्री अन्न और मोटे अनाज को बढ़ावा देने की पहल को किसान तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि बढ़ती पैदावार का फायदा फिलहाल किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। जी हां, कई राज्यों की थोक मंडियों में मक्का के दाम इतने नीचे गिर गए हैं कि किसानों को अपनी लागत तक निकालना मुश्किल हो गया है। जबकि सरकार ने इस बार मक्का का एमएसपी 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करें तो जहां पर पिछले 3 दिनों की मंडी रिपोर्ट बताती है कि अशोकनगर में भाव 1200 से 1400 रुपये तक लुढ़क चुके हैं, जबकि जबलपुर में न्यूनतम भाव 1190 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं हरदा की हालत तो सबसे खराब है। वहां पर किसानों को सिर्फ 1010 रुपये प्रति क्विंटल तक मक्का का भाव मिला है, यानी एमएसपी से लगभग 1000 रुपये कम। वहीं महाराष्ट्र राजस्थान में भी किसान परेशान हैं, क्योंकि राजस्थान के 12 में रेट 1433 से 1510 रुपये पर सिमट गया है, जबकि महाराष्ट्र के अचलपुर और जालना में 1100 से 1500 रुपये। यहां तक कि तेलंगाना के विकाराबाद में भी 1936 रुपये के आसपास मॉडल प्राइस देखने को मिला है, लेकिन ये भी एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। कुल मिलाकर देश भर की कई मंडियों में दाम सिर्फ 1000 से 1500 रुपये तक सिमट कर रह गए हैं, और ये साफ दिखाता है कि किसान भारी नुकसान की स्थिति में है, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ चुकी है, एमएसपी तय हो चुका है, लेकिन बाजार में ना तो खरीद बढ़ी है और ना ही दाम। भारी आवक और खरीदारों की कमजोर रुचि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान लगातार घाटे में फसल बेचने को मजबूर है। उधर पोल्ट्री इंडस्ट्री की अलग मांग, जीएम मक्का आयात करो। जहां एक और किसान उचित दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सरकार से जीएम यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड मक्का आयात की मांग उठा दी है। इंडस्ट्री का कहना है कि 3 लाख करोड़ की पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़ती कीमतों से दबाव में है, क्योंकि उन्हें हर साल 250 लाख टन मक्का चाहिए। दरअसल एथेनॉल सेक्टर की मांग बढ़ने से मक्का महंगा हो रहा है, इसीलिए लागत कम करने के लिए जीएम मक्का का आयात जरूरी है। लेकिन उधर किसान संगठन साफ कह चुके हैं, अगर सरकार ने जीएम मक्का या जीएम सोयाबीन के आयात की अनुमति दी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान देश के किसानों को होगा और वे इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उधर सरकार का कहना है कि भारत किसी भी व्यापार समझौते को अपनी शर्तों पर ही स्वीकार करेगा। कुल मिलाकर एक और किसान अपनी फसल का उचित दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इंडस्ट्री लगातार घटाने की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार दोनों पक्षों के बीच किस तरह संतुलन बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।